नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। मेरा नाम रोशनी है। मेरी 3 बेटियां थीं। मेरी छोटी 2 बेटियां सही सलामत थी, लेकिन बड़ी बड़ी ठीक से बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसका कहीं से रिश्ता नहीं हो पाता था, क्योंकि उसकी शक्ल भी अपनी दोनों बहनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा सुने। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझ आ रही। हाँ, मैं इतना समझ चुकी थी कि वह संजना और अपने पति के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या बात वह फूट फूट कर रो रही थी, और अपनी बेटी का इस तरह से रोना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। मुझे याद आया कि मेरी बेटी तो पढ़ी लिखी है। इतने में ही मैंने अपने पास से डायरी और पेन निकाला और उसको दिया और कहा कि जो भी बात है तुम मुझे इस पेपर पर लिखकर बता दो, मैं समझ जाऊंगी। उसने जल्दी से डायरी और पेन अपने हाथ में लिया, और जब यह डायरी उसने मुझे दी तो उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसके लिखे शब्द ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। उसने लिखा था कि संजना और मेरे पति का आपस में संबंध है। मैं अपने उसी समय चौंक कर रास्ता की तरफ देखा और कहा कि बेटा, यह तुम क्या कह रही हो? मेरी बेटी रोते हुए मुझे क्या बात आज समझ रही थी कि मैं सच कह रही हूँ। माँ, मुझे यह तो समझ आ गया था कि आस्था क्या कह जाना चाह रही है, लेकिन पूरी बात क्या थी ये मेरी अभी भी समझ नहीं आई थी। मैं खामोश हो गई थी और सोचने लगी कि सच्चाई का पता मैं खुद ही लगा कर रहूँगी, लेकिन मेरा दिल अंदर से टूट गया था। मेरी बेटी माँ बनने वाली थी और उसका पति ना जाने क्या करता फिर रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने अब संजना का पीछा करना शुरू कर दिया था। मैं देखना चाहती थी कि आखिर संजना कहाँ जाती है, क्या करती है। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकली तो मैं फ़ौरन ही उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। ऑटो एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुक गया था और मैं भी वहीं पर उतर गई थी। वह जैसे ही बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रोशनी ने तो मुझे बताया था कि वह किसी छोटी सी कंपनी में नौकरी करती है, लेकिन यह तो कोई बहुत ही बड़ी कंपनी लग रही थी। वह जल्दी से एक कैबिन में चली गई। मैं सोच रही थी कि कहीं कोई मुझे रोक टोक ना दे, इसलिए मुझे मौका देकर उस कैबिन के अंदर जाना था। जैसे ही मैंने वहां आसपास के लोगों को हटते बचते देखा तो मैं फौरन ही उस कमरे के अंदर चली गई थी जहाँ पर रोशनी गई थी। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो अपनी आंखों के सामने होने वाला नज़ारा देखकर मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रोशना और ऋतिक एक दूसरे के मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने उसी समय उन दोनों को और संजना को धकेल कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। उससे कहा कि तुम यहाँ पर यह सब करने आती हो, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी ही बहन की पति कंपनी में नौकरी कर रही हो? तभी रोशनी अपना गाल पकड़कर एक तरफ खड़ी हो गई थी। ऋतिक मुझे देखकर दंग रह गया था और कहने लगा कि माँ जी, आप यहाँ? मैंने कहा हाँ, यहाँ मैं आज तुम लोगों की हकीकत जानने के लिए हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती तो वह मुझे कुछ बता नहीं सकती? उसने मुझे बता दिया है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन सच्चाई का पता मैंने खुद लगाया। अरे वह बेचारी तो मासूम है, मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की, और तुम उसको धोखा दे रही हो। वह कहने लगा कि माँ जी, आप गलत समझ रही हो। मैंने कहा कि मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। मैंने बोल रही हो उर्सी के पति के साथ? छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? रोशनी, तुम कैसी बहन हो? रोशनी ने एक ही झटके से मुझसे बाल छुड़वाया और कहने लगी कि हाँ, मैंने ऐसा किया। बचपन से लेकर आज तक आपने उसी मामूली सी दिखने वाली अपनी बेटी को अहमियत दी है। अरे मैं आपकी कुछ नहीं लगती। एक तो उसने मुझे उस दिन आपसे पकड़वा दिया था। मुझे इस बात का गुस्सा था। मुझे तो लगता था कि सारी ज़िंदगी उसकी कभी शादी भी नहीं होगी, लेकिन जब हमारे घर खुद चलकर ऋतिक जीजू का रिश्ता उसके लिए आया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ना जाने क्यों ऋतिक जीजू को देखकर मेरा उस पर दिल आ गया था। मैंने सोचा कि ये तो मेरे ड्रीम बॉय है। ऐसा लड़का तो मुझे डर करता है। मेरा उसी गूंगी और सांवली बहन को नहीं मैं चाहती कि यह रिश्ता खत्म हो जाए और मेरी शादी ऋतिक के साथ हो जाए। लेकिन ऋतिक के परिवार वालों ने ना सोचा ना और समझा, और इतनी जल्दबाजी में आस्था को अपने घर की बहू बना लिया। मगर ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने सोचा कि ऋतिक और आस्था की शादी भले ही हो गई हो, मैं तो अभी ऋतिक की ज़िंदगी में शामिल हो सकती हूँ। इसलिए मैं ऋतिक से चोरी छुप के मिलती रही और उसके क्लोज आने लगी, उसको अपनी बातों में फंसाने लगी। ऋतिक स्मार्ट होने के साथ साथ पैसे वाला भी है,
उसके दिमाग में मैंने यह बात डाल दी थी कि मेरी बहन जैसी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती, बल्कि मुझ जैसी लड़की को तुमने शादी करनी चाहिए थी। इसलिए वह अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था और ज़्यादातर समय मेरे साथ ही गुजारने लगा था। यह बात आस्था को पता चल गई क्योंकि उसने एक दिन ऋतिक और मुझे फ़ोन पर बातें करते हुए बहुत ही नज़दीक से सुन लिया था। ऋतिक मुझे गिफ्ट भी दिया करते थे। एक दिन ऋतिक मुझे मॉल में शॉपिंग करवाने के लिए गए थे। वहाँ आस्था अपनी सास के साथ गई हुई थी। वहीं पर आस्था ने मुझे अपनी आंखों से ऋतिक के साथ शॉपिंग करते हुए देख लिया था, लेकिन उसकी सास हमें ना दिख सकी। ऋतिक के साथ मेरा अफेयर लगभग 6 महीने से चल रहा है। यहाँ मैं नौकरी करने नहीं आती, बल्कि ऋतिक के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आती हूँ। वो मुझे हर महीने सैलरी के पैसे देते हैं, जिससे आपको लगता है कि मैं नौकरी करती हूँ। यह सब कहते हुए वह शर्मिंदगी जाहिर करने लगी थी, लेकिन मैंने उसके मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया। मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ऋतिक भी नज़र झुकाकर खड़ा हो रहा था। मैंने कहा, मेरी बेटी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे घर वालों की सेवा करती है। वह कहने लगा कि माँ जी, सच कहूँ तो मुझे भी संजना ही पसंद है। मैं पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट लड़का हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बहुत ही पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए आस्था को पसंद किया। उन्हें लगता है कि पढ़ी लिखी और शहर की लड़कियां शादी करने के बाद बेटों को माता पिता से अलग कर देती हैं, इसलिए वह कोई सीधी सादी और मासूम लड़की मेरे लिए लाना चाहते थे जो उन पर कभी हावी ना हो। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया था। मैंने कहा कि तुम लोगों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने उसी समय रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले आई थी। मैं रोने बैठ गई थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और यह बात रीति के माता पिता को बताई, जो बेहद शर्मिंदा हो रही थे। उन्होंने अपने बेटे की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि वह आस्था के साथ बहुत खुश है और अब वह उनके परिवार को चिराग देने वाली है। आस्था के साथ जो भी किया था, ऐसा कोई बहन किसी के साथ नहीं कर सकती। ऋतिक ने फैसला किया था कि आस्था के साथ नहीं रहना चाहता, वह रोशनी के साथ ही रहना चाहता है। और उसके माता पिता का कहना था कि वो लोग रोशनी को नहीं बल्कि आस्था को अपने साथ रखना चाहते हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी आज भी कशमकश में उलझी हुई थी। मैंने रोशनी को घर से निकाल दिया और इधर ऋतिक अपना घर छोड़कर चला गया। शायद उन दोनों ने शादी कर ली है। कुछ समय बाद मेरी बेटी ने बेटे को जन्म दिया था। वो बेचारी अपनी ज़िंदगी के दिन बड़ी मुश्किल से काट रही थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे पूरा सपोर्ट किया और अमीर लोग थे, उनकी बहुत जान पहचान थी। उसके ससुराल वालों ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया और रीति की पूरी जायदाद उसके बेटे और आस्था के नाम कर दी। आज मेरी बेटी आस्था लाखों की मालकिन है और बहुत ही हिम्मत वाली है, क्योंकि अपने पति से अलग होने के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। अपने बच्चों की खातिर उसने खुद को संभाल कर रखा। ऋतिक और आज संजना ने मिलकर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। सुना है कि वह दोनों किसी दूसरे शहर में रहते हैं और वहाँ पर लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जब उन दोनों की शादी को 1 साल हो गया तो ऋतिक आया था आस्था से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उसका गुजारा कुछ समय तक ही संजना के साथ हो चुका था। क्योंकि मेरी बेटी संजना एक ऐसी इंसान थी जिसे बेहद लालच था और अपना लालच पूरा करने के बाद वह किसी भी इंसान को कुछ नहीं समझती थी। मेरी बेटी आस्था ने अपने पति को माफ़ कर दिया, क्योंकि अब वो उसका पति भी नहीं रहा। मेरी बेटी ने उसे डिवोर्स ले ली थी। मेरी बेटी की ज़िंदगी में शायद हम सफ़र का साथ लिखा ही नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे हर खुशी दी। आज वह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसका बेटा उसके साथ है और दूसरी तरफ संजना को अपने किए पर पछता रही है। वह दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों ही अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। ऋतिक और संजना की आस्था की ज़िंदगी बर्बाद करी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दूसरों का घर उजाड़कर अपना घर कभी नहीं बसा सकते। दोस्तों, आप सभी से उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट कहानी की सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।